राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम यूपी पुलिस का एक पेपर लेकर आए हैं जो अभी हुआ था 17 तारीख को। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है 2024 का। जो भी तैयारी कर रहा है उसने ये पेपर जरूर देखने चाहिए पीछे के कि क्या पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। तो ये जो पेपर हैं ये आगे आने वाले SSC GD के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या फिर आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो भारत के पूर्वी तट पर पूछ रहा है ये हमारा इंडिया हो गया, ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी। अगर हम यहाँ पर पश्चिमी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सादरी यानी कि पश्चिमी घाट। और इसने पूछा है इस पर जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, चिल्का झील, पंचभद्रा साल्ट लेक, लोनार झील, कोलेरू झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। अगर हम यहाँ पर बात करें कोलेरू लेक की तो ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का लेक से एक और क्वेश्चन याद रखना, रामसर साइट में शामिल होने वाली भारत की पहली कौन सी थी, चिल्का झील ही थी ओडिशा की। जो लोनार लेक है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, ऑप्शंस हैं 8, 7, 6, 5। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो श्वेत प्रकाश है ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7। यहाँ पर कमेंट करके सब ने बताना है प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तैयारी कर रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन पेपर में मतलब करंट अफेयर करवाती हूँ उस टाइम पर भी बताया है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर फिलीपींस की बात करें, झीलों का देश किसे बोला जाता है, फिलीपींस को। और नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, फिलीपींस ही बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो नाटो है उसमें पहले 30 देश शामिल थे लेकिन अभी 31वां देश शामिल हो चुका है, फिलीपींस। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। और वहाँ पर क्या है, आसियान का मुख्यालय स्थित है, ये भी याद रखना। तो ग्रेट बैरियर रीफ या फिर हमसे पेपर में आए कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसको प्यासी भूमि का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। डाउन्स घास के मैदान ये भी कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूक नायक पत्रिका किसकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। मूक नायक पत्रिका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी हैं, भीमराव अंबेडकर की हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और इनकी प्रतिमा बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर बनाई गई है, गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है गुजरात, वहाँ पर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। और किसने बनाई है, राम सुतार ने बनाई है, ये भी याद रखना। राम सुतार ने ये बनाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हमसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी याद रखना। जो राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे,
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो आईएनसी का था, ये इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और रावी नदी के किनारे जो स्वराज है, इसकी मांग उठाई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज की मांग कब उठाई गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं बोधायन, बाणभट्ट, भवभूति, हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। अगर हम यहाँ पर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तकें किसकी थी? बाणभट्ट की थी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। और ये किसके दरबार में रहते थे? जो गुप्त वंश है वहाँ पर रहते थे। ये गुप्त वंश के शासनकाल में थे हरिसेन। और इन्होंने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंगूर की खेती है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर। तो अंगूर की खेती है उसको क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? बागवानी को। पीसीकल्चर जो मत्स्य पालन होता है उसको बोलते हैं। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? जो रेशम कीट पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 41, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ, सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये लो ऐसा के लिए बहुत फेमस है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला है, वहाँ पर ये बहुत फेमस हैं। ये बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? बेलाडीला की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से अलग किसके द्वारा होता है? जैसे ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? पाक जलडमरू या फिर मन्नार की खाड़ी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगर हम यहाँ पर बात करें 8 डिग्री चैनल की, ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीप्स हैं, जो यहाँ पर मालदीव देश है, मालदीव, और ये जो लक्षद्वीप के ये द्वीप हैं, यहाँ पर है मिनिकोय। मालदीव और मिनिकोय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय और कवारती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, उसके बीच में क्या है? 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान और निकोबार, इन दोनों के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। इनको याद रखना। जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान निकोबार के बीच में है, कवारती और मिनिकोय के बीच में 9 डिग्री है, और 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर का मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। अगर कोई हरियाणा वाला है तो कमेंट करके बताना कि हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। कमेंट करके सब ने जरूर बताना है। तो सोनपुर मेला है ये कहाँ पर लगता है?
बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्य कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है, ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, ऑप्शंस है वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत सरकार, उप महारजिस्ट्रार, जनगणना अधिकारी। तो सर्वोच्च पद कौन सा है, ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। यहाँ से हमसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहले तो हम जनगणना की बात करेंगे। तो भारत में जनगणना सबसे पहले कब की गई थी, 1872 में की गई थी, मेयो के टाइम पर। लेकिन ये क्या थी, अनियमित रूप से थी। 1881 में रिपन के टाइम पर नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ये याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में रिपन के टाइम पर हुई थी। और रिपन को क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है। ये भी याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। जो ये जनगणना है, ये जो केंद्र सूची होती है, यानी कि संघ सूची, केंद्र सूची या फिर हम संघ सूची बोल सकते हैं इसको, ये उसके अंदर आती है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एक तो होता है जनगणना और एक है जनसंख्या, दोनों पूछे जाते हैं कि ये किसके अंदर आते हैं। जो संघ सूची है उसके अंदर तो आती है जनगणना, और जनसंख्या किसके अंदर आती है, समवर्ती सूची के अंदर। जो हमारी अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूची बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची के अंदर आती है, जनसंख्या समवर्ती सूची के अंदर आती है, इनको याद रखना। और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, 1881 में रिपन के टाइम पर। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2011 में जनगणना की गई थी। उस टाइम पर जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे, चंद्रमौली। ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुमार संवत निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो कुमार संवत किसकी है, महाकवि कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, ये किसकी हैं, सारी कालिदास की हैं। कल्लड़ की कौन सी है, राजतरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है राजतरंगिणी, जिसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। पेपर में पूछा जाता है कि किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है, राजतरंगिणी किसकी है, कल्लड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये नालको है, एक बाल्को होता है, ये दोनों क्या है, एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं। पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। जो नालको है इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, ये है भुवनेश्वर ओडिशा में। और जो बाल्को है उसका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की और पूछी जाती है पेपर में बहुत बार, कौन सी है, बॉक्साइट। बहुत बार पेपर में पूछी जाती है ये कि एल्यूमिनियम की और क्या होती है, बॉक्साइट। और नालको है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अभी बात की थी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस।
और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि आगे पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस फ्रांस में जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। जिनेवा में और किसका है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसमें किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और एक EU यूरोपियन संघ है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक ऑप्शन दे रखा है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, इसमें किसका है? एमनेस्टी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरों में रहने वाले को क्या बोला जाएगा? शहरीकरण। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए फेमस है? ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन था, इसलिए जो यूपी की जीके पूछ रखी है, ये भदोई किस लिए फेमस है? कालीन बुनाई के लिए, और इसको GI टैग भी दिया हुआ है कालीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये बलिया में है। अगर हम उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो पीलीभीत नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। हमारे काम के ये दोनों हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, पीलीभीत और दुधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, भगवान कृष्ण की। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद। और एक मकबरा किसका पूछा जाता है जिसका सासाराम बिहार में है? शेरशाह सूरी का। इसका भी मकबरा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में स्थित है। और अकबर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म है ये शुरू किया था। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल की स्थापना किसने करवाई थी? अकबर ने ही करवाई थी। और अकबर के संरक्षण है उसके क्या नाम था? बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और एमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। और अकबर के काल को क्या बोला जाता है? हिंदुओं का स्वर्ण काल बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुओं का स्वर्ण काल किस काल को बोला जाता है? अकबर के जो टाइम था, शासन काल था अकबर का, उस टाइम को क्या बोला जाता है? हिंदुओं का स्वर्ण काल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? हुरका बोल। हमने यहाँ तक क्या याद रखना है? कजरी, चरकुला, दोनों फोक डांस है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम भिकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की एक पुस्तक है कॉमनवेल्थ पत्रिका। ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है
कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, एनी बेसेंट की है। और यंग इंडिया ये भी किसकी है, एनी बेसेंट की है। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग है ये शुरू की थी। किसके साथ, जो बाल गंगाधर तिलक है इनके साथ मिलकर जो होम रूल लीग है ये शुरू की थी। मद्रास अधियार में इन्होंने अपने हेडक्वार्टर बनाए थे। जो बाल गंगाधर तिलक है इसने अपना हेडक्वार्टर पूना में बनाया था। एनी बेसेंट ने कब बनाया था, कहाँ पर बनाया था, मद्रास के अधियार में। और एक क्वेश्चन एनी बेसेंट से एक और पूछा जाता है, जो आईएनसी है उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर सीधा पूछा जाए पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जनगण मन की स्थापना किसने की थी, रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले साहित्य में पहले भारतीय कौन बने थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। शांति निकेतन जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की थी, शांति निकेतन इसकी स्थापना पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी वेस्ट बंगाल में। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको अभी यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में हमारी टोटल 42 शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से 41वीं कौन सी है, शांति निकेतन। और 42वीं कौन सी है, कर्नाटक का होयलेश्वर मंदिर है, वो 42वीं है। तो ये याद रखना, शांति निकेतन 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज बनी है, हमारी भारत की शामिल हुई है। मैडम भिकाजी कामा ये क्या थी, दादा भाई नारोजी की निजी सेक्रेटरी कौन थी, मैडम भिकाजी कामा। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था जर्मनी के स्टुटगर्ड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला तिरंगा था उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, मैडम भिकाजी कामा ने किया था। लेकिन अब जो हमारा वर्तमान में तिरंगा है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, पिंगली वेंकैया नायडू ने किया है। ये भी याद रखना, पिंगली वेंकैया है, इन्होंने अपना जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन तैयार किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उस दिन। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी डिज़ाइन किसने तैयार किया था, राम सुतार ने किया था। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के केवड़िया में स्थित है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन याद रखना आईएनसी का, 1931 में जो आईएनसी है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी में पहली बार मौलिक अधिकार है उनका प्रारूप तैयार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन क्या है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो किस राज्य की है, ऑप्शंस है असम, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। और ये कब हुई थी, 2016 में की गई थी। अभी 8-9 नवंबर को की गई थी नोटबंदी। इसमें क्या होता है, जो पुरानी करेंसी है उनको तो बंद कर दिया जाता है।